नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण 2022 के जनवरी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामों में पूछे जाने के बहुत संभावना है। तो इसमें अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी ने दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। देखिए, इसमें बहुत तरह से प्रश्न बना के पूछा जाएगा। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कौन से भाषा के लिए चुना गया है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को कौन से पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। साहित्य अकादमी ने हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए और नमिता खोगले को अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। साहित्य अकादमी ने हाल ही में 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। ठीक है, तो हिंदी के लिए किसे चुना गया है, तो दया प्रकाश सिन्हा को, और अंग्रेजी के लिए नमिता खोगले को। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई रूपी को लागू करने के लिए NPCI और SEBI यानी सेबी के लिए साझेदारी की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक सरकार। कौन है? कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ही इन दोनों के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में NPCL लॉन्च की है और सेबी के साथ साझेदारी की है। ई रूपी तक पहुंच के लिए पहचाने गए संस्थान QR कोड या SMS स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे। एक का उपयोग कर छात्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक का क्या हुआ है, छात्रों द्वारा इसका उपयोग करके इसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो ये किस सरकार द्वारा किया गया है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार ने, किसका प्रश्न है ये, देखिए केंद्र सरकार से रिलेटेड है और कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले का बात किया जा रहा है, बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। तो ये है 5 राज्यों में। कौन कौन से हैं, तो थोड़ा इसको डीपली में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी की है। इस चुनावी बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली होगी। ठीक है, तो ये कितने राज्यों में किया गया है, तो 5 राज्यों में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। क्या प्रश्न है, दुनिया की। देखिए, सबसे फर्स्ट अगर करेगा और सबसे लंबा करेगा या सबसे बड़ा करेगा तो इसके लिए तो प्रश्न बनता ही है। ठीक है, तो ये है लंबी मेट्रो रेल से संबंधित। तो ये है चीन जो है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। चीन ने हाल ही में शंघाई प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है, जिसने अपने रैंक को सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के साथ रखा है। शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर है।
शंघाई में, देखिए शंघाई क्षेत्र का प्रांत का बात किया जा रहा है, तो शंघाई में मेट्रो रेल की कुल लंबाई 831 किलोमीटर की है। चलिए अगला पढ़ेंगे हम लोग। इनमें से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है? कौन सा ड्यूल मोड वाहन? सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ये है जापान। जापान ने दुनिया का सबसे पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है। जापान ने हाल ही में मिनी बस, ये क्या है, मिनी बस है, मिनी बस जैसा दिखने वाला दुनिया का पहला दोहरी मोड वाहन पेश किया है, जो सड़क पर सामान्य रबर टायर पर चल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए तो सबसे पहले आप लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत निकट भविष्य में कितने बायोगैस संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है? कितने बायोगैस का बात किया जा रहा है, भविष्य में कितने बायोगैस संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है? तो ये है 5000 बायोगैस, 5000 बायोगैस संयंत्र बनाने का योजना बना रहा है भारत, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्यूज वाला चलेगा, आप ध्यान से इसे देखते रहेंगे, आप अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। चलिए आगे देखते हैं। आयरन एयर बैटरी, ठीक है, आयरन एयर बैटरी की जीवन प्रत्याशा क्या है, कितने दिनों का लगभग होता है? तो ये है 30। आयरन बैटरी की जीवन प्रत्याशा कितनी होती है? 30 की होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, मुंबई में जल टैक्सी सेवा कब शुरू होती है या सब कब शुरू की गई? तो ये है जनवरी 2020। हम क्या बताए थे शुरू में? तो जनवरी 2020 से रिलेटेड प्रश्न है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो मुंबई जल टैक्सी सेवा कब शुरू की है? तो जनवरी 2020 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? पावर ग्रिड का बात किया जा रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय गुरुग्राम, जो हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा, ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की 5वां की तरफ बढ़ेंगे। भारत के महापंजीयक द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, किसके द्वारा? महापंजीयक के संकलित आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में कितने जिले हैं? 2021 में भारत में कुल 736 जिले हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा आंकड़ा तैयार किया जाता है? तो भारत के महापंजीयक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेना ने सूडान पर तख्तापलट कब किया? जिस तरह आप हाल ही में सुने होंगे पाकिस्तान में तख्तापलट हुआ है सेना के द्वारा, उसी तरह सूडान में सेना द्वारा तख्तापलट कब किया गया है? तो ये है अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 में सूडान में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कितने सफ़ेद गेंडों को दक्षिण अफ्रीका से रवांडा ले जाया गया? सफ़ेद गेंडा का बात किया जा रहा है, कहाँ से ले गया? दक्षिण अफ्रीका से रवांडा, ठीक है। कितने गेंडों को ले जाया गया है? तो 30 गेंडों को दक्षिण अफ्रीका से रवांडा ले जाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सोप्लैनेट HATP11B और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? देखिए HATP11B ये एक्सोप्लैनेट का नाम है, ठीक है, यानी एक ग्रह का नाम है, ठीक है। और यहाँ से पृथ्वी तक की दूरी कितनी होगी? तो 123 प्रकाश वर्ष। एक्सोप्लैनेट HAT, इसका नाम है HATP11B, इसकी जो पृथ्वी से दूरी है 123 प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, स्टारलिंक, देखिए स्टारलिंक ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को तैनात किया है? किसके लिए? स्टारलिंक के लिए, ठीक है। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड के लिए स्पेस एक्स ने कितने उपग्रह को तैनात किया है? तो ये है 1900 उपग्रह। स्पेस एक्स ने ही सिर्फ अकेले 1900 उपग्रह को तैनात किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग।
आरसीईपी ने ये आरसीईपी के कितने सदस्य हैं? आरसीईपी के कितने सदस्य हैं? तो आरसीईपी के कुल 15 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? तो 15। आरसीईपी के कुल 15 सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला 11वां प्रश्न है, सी ड्रैगन 2022 अभ्यास कहाँ किया गया? ये एक युद्धाभ्यास है, सी ड्रैगन 2022। ये गुआम में किया जा रहा है। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो गुआम में। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल से रिलेटेड है। इसको आप, ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, इसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न बिहार और अंतर्राष्ट्रीय से ही पूछा गया है, नेशनल से बहुत कम पूछा गया है, इंटरनेशनल से ज़्यादा पूछा गया है। इसलिए ये सब अब ये इंटरनेशनल से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 12वां प्रश्न हमारा, 24वां राष्ट्रीय ई सरकार सम्मेलन कहाँ होगा? 24वां है, देखिए इसको ये भी याद रखना है, कौन सा नंबर का है उसको भी याद रखना है। 24वां राष्ट्रीय ई सरकार सम्मेलन कहाँ होगा? ये भारत के अंदर ही होगा। कहाँ पे? हैदराबाद में होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेलो इंडिया गेम 2023, देखिए 2023 का जो खेलो इंडिया गेम होगा ये भारत में ही होगा, और भारत में कहाँ पे? हरियाणा में। खेलो इंडिया गेम 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, ये तो आने वाला भविष्य में है, तो ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? आज जो आप देख रहे होंगे कि बाघ को संरक्षित करो, यानी बाघ को थोड़ा सुरक्षा दो क्योंकि ये विलुप्त होने वाले प्राणी हैं, तो ये संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2005 में ही की गई थी। ठीक है, इससे पहले 2005 से पहले बाघ को बचाने का कोई प्रावधान नहीं था। 2005 से बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तब से बाघ को थोड़ा संरक्षण किया जाने लग गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, बोरिक की सरकार कब पदभार ग्रहण करेगी? देखिए ये जो बोरिक सरकार का भी चुनाव हुआ है राष्ट्रपति के लिए, उसका वो पदभार ग्रहण कब करेंगे? तो 11 मार्च 2022 को बोरिक की सरकार ने 11 मार्च 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। चलिए, कह रहा है गैब्रियल बोरिक। देखिए अभी शॉर्ट में हम लोग पढ़े बोरिक, लेकिन इसका फुल नेम है गैब्रियल बोरिक, जो स्पेनी है, स्पेन के रहने वाले हैं गैब्रियल बोरिक, जो चिली के केंद्र वामपंथी राजनीतिज्ञ हैं। कहाँ के हैं? चिली के केंद्र वामपंथी राजनीतिज्ञ हैं। वह 2021 की चिली की लामबंदी में एक महत्वपूर्ण छात्र नेता थे। पहले क्या थे ये?